So hello guys. Now one of the most hyped shows from last year was Oshinoko, जो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा hyped up किया जा रहा था naturally because the manga was written by Aka Akasaka himself and it did live up to the hype. क्योंकि अगर देखा जाए तो शोबिज़ ड्रामा की जब बात निकल के आती है तो एनिमे मीडियम के अंदर हमें काफ़ी कम ही ऐसे एनिमे शोज़ देखने को मिले हैं जो उस पर्टिकुलर जॉनर को अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर पाते हैं. सो डेफिनेटली ओशिनोको वाज प्रिटी यूनिक ऑन इट्स ओन एंड ये चीज़ नेचुरल निकल के आती है कि इसी की वजह से हमें उसका सेकंड सीज़न भी अनाउंस होते हुए नज़र आया, जो सेकंड सीज़न अब फाइनली ख़त्म हो चुका है. तो ऑब्वियसली आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं. बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं ओशिनोको सीज़न 2 से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मुझे सीज़न 2 कैसा लगा और इन्हीं सब चीज़ के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को. शुरुआत करते हैं सीज़न 2 के बेसिक प्लॉट के साथ. ना हम लोग डायरेक्टली जंप इन करते हैं इस नए सेटिंग में जहाँ हमें देखने को मिलता है कि काना, अकाने और एक्वा बेसिकली इस नए स्टेज प्ले का पार्ट बनते हैं, जहाँ ऑब्वियसली एक्वा का मेन गोल तो यही है कि ही हैज़ टू लोकेट हिज बायोलॉजिकल फादर, जिसकी वजह से ये सब कुछ ये कर रहा होता है. बट इसी प्ले के दौरान कह सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, हमें काफ़ी सारे मल्टीपल कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस स्टेज प्ले के थ्रू किस तरीके के स्ट्रगल्स हमें देखने को मिलते हैं. स्टेज प्ले के थ्रू हमारे कैरेक्टर्स किस तरीके के प्रॉब्लम से गुजरते हैं और कुछ इसी तरीके से सीज़न 2 खुद को सेटअप करता है, जहां ओशिनोको का सीज़न 2 भी हमें जस्ट अनदर सीन इन शोबिज़ ड्रामा देखने को मिला था, जहां इस बार टोटल 13 एपिसोड्स हमें देखने को मिले थे. स्ट्रेट अप दिस सीज़न वॉज एज अमेजिंग एज सीज़न 1. जहाँ बात की जाए स्टोरी की, स्टोरी प्रोग्रेशन की, एनिमेशन क्वालिटी की, हर चीज़ हमें सीज़न 1 जितनी ही ज़बरदस्त देखने को मिली. बट आई पर्सनली इंजॉयड इट वे मोर. नाउ डेफिनेटली मुझे सीज़न 1 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था फॉर हाउ वेल रिटन इट वॉज, हाउ यूनिक इट वॉज. बट सीज़न 2 के अंदर स्पेसिफिकली इसके पहले आर्क के अंदर हमें कह सकते हो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखने को मिला काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसको लेके मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग रहा हूँ काफ़ी टाइम से. एंड वो निकल के आता है जापानीज़ स्टेज प्ले इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो कि इस सीज़न का काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्शन इस नए स्टेज प्ले को दिखाने में जाता है और किस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स उनके थ्रू गुजरते हैं. तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इन जापान दीज स्टेज प्लेज आर यूजुअली रियली वेल डन और इस वजह से काफ़ी सारी स्टोरीज़ को प्रॉपरली अडेप्ट किया जाता है इन स्टेज प्लेस के थ्रू और उसके पूरे के पूरे एस्पेक्ट को दिखाना कि किस तरीके से ये स्टेज प्लेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था और उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है. जिसके साथ साथ मुझे ये भी पसंद आया कि किस तरीके से चीज़ें कह सकते हो कि गेट टू गो में तुरंत ही नहीं हो गई, पूरी चीज़ें सफिशिएंटली फ्लो नहीं कर रही थी. हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से जिस ऑथर की ओरिजिनल स्टोरी को यहाँ पे अडेप्ट किया जाता है उसके पोर्ट्रेल में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ खड़ी होते हुए नज़र आती हैं एंड वो सभी चीज़ें इसके ओवरऑल एग्जीक्यूशन को बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देता है. ना इसी के कंपैरिजन में सीज़न 1 हमें कह सकते हो कि एक ज़्यादा काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम चीज़ पे फोकस करते हुए देखने को मिलता है, जहाँ मूवीज़ और टीवी शोज़ के बैकग्राउंड के बारे में हमें जानने को मिलता है, उनकी मेकिंग के बारे में जानने को मिलता है. जिसके साथ साथ जो पूरा आइडल वाला एस्पेक्ट है वो तो सीज़न 2 में भी प्रेजेंट रहता ही है, लेकिन जो स्टेज प्ले वाला एस्पेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला, जो पहला आर्क देखने को मिला सीज़न 2 में, वो डेफिनेटली शाइन आउट करता है. और हमें कह सकते हो कि कई सारे ऐसे थीम्स भी एक्सप्लोर करने को मिलते हैं जो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं. जैसे कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि हाउ पीपल व्यू थिंग्स डिफरेंटली, स्पेशली ऑन अ क्रिटिकल पॉइंट, जब बात निकल के आती है किसी स्टोरी को एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे में अडेप्ट करने के लिए, व्हेन इट्स नॉट समथिंग दैट्स बीइंग अडेप्टेड इन अ टीवी शो और इन एन एनिमेटेड फॉर्म. तो वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा शाइन आउट करते हुए नज़र आती है सीज़न 2 के अंदर, जो सीज़न 2 को सीज़न 1 से काफ़ी डिफरेंट दिखाती है. इसी के साथ साथ हमें कुछ काफ़ी कूल कैरेक्टर डेवलपमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं सीज़न 2 में, जो डेफिनेटली मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इट वाज आल्सो रियली वेल डन. नाउ इस सीज़न के अंदर एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो अकाने और काना के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है. वो कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा शाइन आउट करते हैं. उन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है. हमें कह सकते हो कि सीज़न 1 में ये चीज़ बस टीज़ की जाती है, थोड़ा ही बहुत इसके बारे में एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है कि ये दोनों राइवल्स हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी चीज़ का एग्जैक्ट ऑरिजिन क्या निकल के आता है, उन सभी चीज़ों को सीज़न 2 एक्सप्लोर करता है और हमें इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कह सकते हो कि बारे में ऐसे इन जनरल पर्सपेक्टिव के बारे में जानने को मिलता है जो डेफिनेटली तुम्हें पहले से पता नहीं रहता है कि किस तरीके से एक दूसरे को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देखते हैं. तो इस वजह से अकाने और काना के जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों
दोनों बहुत ही ज़्यादा शाइन आउट करती हैं। जिसके साथ-साथ एक्वा मीनवाइल हमें कह सकते हो कि कुछ शिट के थ्रू जाते हुए नज़र आता है। उसकी पीटीएसडी वगैरह हमें डेफ़िनेटली ग्लोरीफाई होते हुए यहाँ पे नज़र आती हैं। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस करती है स्पेसिफ़िकली इसके स्टेज प्ले आर्क के बाद, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आखिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो, बिकॉज़ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट्स कमिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट ब्लोज़ योर माइंड। एनिमेशन क्वालिटी की तो मुझे बात करनी ही होगी। स्टूडियो डोगा कोबो ने बहुत ही ज़्यादा शानदार काम किया है। सीज़न 1 बहुत ही बेहतरीन था विजुअली, लेकिन सीज़न 2 समहाउ उसे भी सरपास करते हुए हमें देखने को मिलता है, जो चीज़ डेफ़िनेटली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जिसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो ये सीज़न इन जनरल विजुअल स्टोरी टेलिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, जो चीज़ अगर अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की जाती है देन डेफ़िनेटली इट वर्क्स वेल। इस तरीके के शोज़ को बेहतर एनिमेशन क्वालिटी मिलना ज़रूरी भी निकल के आता है, जहाँ पे अगर विजुअल स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया जाए तो कह सकते हो कि तुम और भी ज़्यादा प्लॉट में इंट्रिग बन जाते हो। जिसके साथ-साथ हमें कह सकते हो कि इन जनरल ये भी देखने को मिलता है कि स्टोरी में डेप्थ कितनी ज़्यादा है, जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा वेल रिटन निकल के आते हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ-साथ जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है शो का वो डेफ़िनेटली सीज़न 1 की तरह ही टॉप टियर निकल के आता है। म्यूज़िक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एक्सेप्ट द ओपनिंग सॉन्ग आई डिडंट रियली लाइक्ड इट, बट म्यूज़िक भी इन जनरल उसके अलावा हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है, जस्ट लाइक सीज़न 1। ऑल्सो दिस सीज़न वाज ओवर प्रीटी क्विकली, इवन दो सीज़न 1 के कंपैरिजन में सीज़न 2 में हमें थोड़े ज़्यादा एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, बट ओशिनोको इज़ जस्ट वन ऑफ दोज शोज़ दैट यू डोंट वांट टू स्टॉप वॉचिंग। एंड उसकी क्वालिटी हमें इतनी ज़्यादा इंसेन देखने को मिली ही है, स्पेसिफिकली इसकी स्टोरी से रिलेटेड, इसके कैरेक्टर्स से रिलेटेड, कि तुम डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा घुस जाते हो। इफ़ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ स्टफ देन यू लव दिस शो। एंड इसी की वजह से जो ओवरऑल इसके डिप्स हैं एंड इसके हाइज़ एंड इसके लोज़ हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आते हैं। और उसी के मामले में ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी कि सीज़न 3 भी इंस्टेंटली कंफर्म हो गया, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल दिस सीज़न वाज जस्ट एज एस्टॉन्डिंग एज एवर एंड इट कंटिन्यूज़ टू ब्लोज योर माइंड विद इट्स राइटिंग, और जिस तरीके का ड्रामा ये बिल्डअप करता है स्टोरी के, कह सकते हो कि स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में हमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो डेफिनेटली तुम्हें इंट्रीग कर देगा इसको फ्यूचर को लेके। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वेयर दिस इज़ गोइंग टू गो। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की तो ओशिनोको सीज़न 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। मुझे तो ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा, मैंने पर्सनली इसे सीज़न 1 से भी ज़्यादा एंजॉय किया। तुम लोग को सीज़न 2 कैसा लगा, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज़ ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू ओशिनोको सीज़न 2 से रिलेटेड। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।